जीवन के साथ योग चैनल में आपका स्वागत है। हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें नित्य कर्म संपादन के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पे हमको एक ऊर्जा का प्रहित स्वरूप चाहिए। ये ऊर्जा हमको योग से मिल सकती है। योग की विधा में हम महाबंध लगा करके इस ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जब हम बंध लगाते हैं तो बंधों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम अपनी आंतरिक शक्ति जागरण में प्रयोग करते हैं। जिस समय हम जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूलाधार बंध लगा करके तीनों महाबंधों को इकट्ठे करके उनका प्रयोग करते हैं तो इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, इनको जब लाभ करके हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो इनसे उत्पन्न ऊर्जा को हम सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित कर देते हैं। जब इस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवाहित हो जाते हैं तो योगी ऐसी गति में पहुंच जाता है कि बिना अन्न और जल के भी वो प्राण ऊर्जा के सहारे दीर्घ काल तक जीवित रह सकता है। देखिए, चित्त की एक विशेष दिशा में, चित्त की मति को एक विशेष दिशा में मोड़ देना ही बंध कहलाता है। ये मुद्रा है। अब देखिए, ये बंध हमारे आंतरिक जागरण का एक प्रमुख केंद्र है। हमारे आंतरिक जागरण, आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के लिए हम योग की उच्चतम बिंदु तक पहुंच सकते हैं। हम ये महाबंध लगाने से हमारे मस्तिष्क की शक्तियों का जागरण होता है, चेहरे पर चमक आती है, हमारे अंदर बुद्धि का स्फुरण होता है और स्थिर प्रज्ञा का जन्म होता है। हमारे शरीर में श्वसन से संबंधित, पाचन से संबंधित, प्रजनन से संबंधित जितने भी रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। रोग का मूल आधार मेरुदंड होता है। वो मेरुदंड भी सदैव लचीला और लचकदार बना रहने के कारण उससे उत्पन्न तमाम प्रकार की व्याधियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ये महाबंध हमारे इस काम की ऊर्जा को, जब ऊर्जा का वेग प्रचंड होता है तो हमारे शरीर में काम का वेग बढ़ता है। इस काम की ऊर्जा को राम की दिशा में मोड़ देने को ही आध्यात्मिक जागरण कहा जा सकता है। ये त्रिबंध एक ऐसी चीज है। देखिए, त्रिबंध कैसे लगता है। त्रिबंध से तमाम फायदे तो हमने आपको बताए। इससे सावधानियां भी हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट हों, हृदय रोगी हों, प्रेग्नेंट महिलाएं हों, जिनको मासिक धर्म हो या IBS की समस्या जिनको हो, इस तरह की प्रॉब्लम हो, जिनको हार्निया की प्रॉब्लम हो, तो वो लोग ये महाबंध न लगाएं। महाबंध हम सांस को तेजी से लेते हैं, धीरे धीरे लेकर के, और तेजी से मुंह से छोड़ते हैं। और मुंह से छोड़ करके जब हमारा पूरा अंदर से सांस खाली हो जाती है तो जब उस समय हम अपनी ठोड़ी को इस कंठकूप से लगाते हैं, पेट को अंदर ले जाते हैं और मूलाधार चक्र को ऊपर खींचते हैं। ये तीनों को जितने यथासाध्य, जितना भी हम सक्षम है, जितनी देर रोक सकते हैं रोकते हैं, और फिर धीरे धीरे पहले मूलाधार चक्र को रिलीज करते हैं, फिर उद्यान बंध को रिलीज करते हैं, इसके पश्चात जालंधर बंध को रिलीज करते हैं। इस तरह का ये एक चक्र है। तो देखिए, आए हम महाबंध लगाने के पहले किसी भी सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, सिद्ध योनि आसन जिसमें भी बैठ जाएं, बैठ करके हमें जिसमें आराम से पोस्चर हमारा आराम से रहे, हमारा मेरुदंड, हमारी कमर, हमारी गर्दन एक सीट में 90 अंश पर बनी रहे, और हम धीरे धीरे अपनी सांस को सामान्य करेंगे। 3 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब देखिए, हम सामान्य स्थिति में आ गए। अब हम महाबंध लगाएंगे। घुटनों पर अपने हाथ जमा लिए और सांस ली, मुंह से छोड़ेंगे।
फिर हमने सामान्य रूप से सांस ली और 2-3 बार सांस सामान्य ले करके अपने को स्वस्थ किया। पहले हमने मूलाधार चक्र को रिलीज किया, इसके बाद हमने उद्यान बंद को रिलीज किया और तत्पश्चात हमने जालंधर बंद को रिलीज किया। अब देखिए, हम इसको आप स्पष्ट देख सकते हैं। हमने अपने हाथ घुटनों पर रखे, इस तरह से हमने महाबंध का प्रयोग किया। इस महाबंध से हम ऐसी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमारा जीवन जिससे सार्थक हो जाए। जिस समय ये हम महाबंध या त्रिबंध लगाते हैं तो उस समय हमारा सारा ध्यान मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र पर रहे। हमारा मन, हमारा चित्त इन चक्रों पर ध्यान लगा करके रहे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इन चक्रों के परिक्रमा करता रहे। कहने का मतलब है हमारा सारा ध्यान अपने जो हमने तीनों बंध लगाए हैं तीनों बंधों पर होगा। जब हमारा तीनों बंधों पर ध्यान होगा तो निश्चित रूप से ही हमको आत्मिक रूप से शांति मिलेगी और हमारा जीवन स्वस्थ, सबल, निरोगी और सक्षम हो जाएगा। हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी या रोग से मुक्त मिल जाएगी। देखिए, जो योगी होता है वो निरोगी होता है और जो योगी भोगी बन जाता है वो रोगी हो जाता है। तो योग हमको भोग की तरफ भी ले जाता है और योग रोग की तरफ भी ले जाता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम रोग की तरफ जाएंगे कि भोग की तरफ जाएंगे अथवा राम की तरफ जाएंगे। ये हमारे त्रिबंध थे जिसके विषय में आपसे चर्चा हुई। आशा है कि आप इससे कुछ प्रेरणा लेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। अगले अंक में हम आपके साथ नई जानकारी के साथ मिलते हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।